और ये भी बताती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में क्या कर रही हूँ। दोपहर में ऐसे काम किसने किसने किए हैं फटाफट लिखो। सब करते थे जब सारे लोग सो रहे होते हैं। अच्छा, ये चोरी और वैसे वाला नहीं है, ये जो छत पे डालाते हैं ना जी, वो उन्हीं की। हे गाइस, क्या हो रहा है जी लाइफ में, क्या चल रहा है अपना। तो कल ऐसा बीता है कि क्या होता हूँ आपको हिली हुई हूँ आज तक। और आज सुबह से बैठकर मैं आदि पुरुष के रिव्यूज़ और ये वो सारा उठाकर देख रही थी कि क्या मुझे ही धक्का लगा है या किसी और को भी। तो पता चला भैया पूरा भारत सदमे में है, ऑलमोस्ट पूरा। तो खैर ये सब तो हो गया। अब आते हैं आज की चर्चा पे। तो खाने पे चर्चा करें, मतलब पहले खाना लगवा लेती हूँ फिर चर्चा पे बैठते हैं। अच्छा, रोटी बनाया है मेरे लिए, तो चावल है ना। ओके, खाना ऐसी चीज़ है कि पहले डिस्कशन उसके बाद खाना। तो खैर खाना तो बन चुका है, आता है तो बताती हूँ क्या खा रही हूँ आज। और ये भी बताती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में क्या कर रही हूँ। मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई के लिए आई हूँ। मुझे पता है हमारी फैमिली में कितने लोगों ने गेस कर लिया था कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो। तो ये फैक्ट है कि मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं चंडीगढ़ में न्यूरोथेरेपी को समझने के लिए आई हूँ। याद होगा आप लोगों में से कईयों को कि मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई कर रही थी न्यूरोथेरेपी की। अब पहले बात करते हैं कि ये कर क्यों रही हूँ, फिर बात करती हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे इस चीज़ को समझने में। क्या है कि मुझे बॉडी को, माइंड को तब से समझने की इच्छा आ गई जब मुझे पता चला कि अरे यार, ये तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अगर बीमारी क्रिएट कर सकता है तो हमें हील भी कर सकता है। और हील करने के प्रोसेस में मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर्स पे जितना कम से कम डिपेंडेंट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद को रिच करूँ नॉलेज के मामले में। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। अब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो या तो हम उससे हार करके बिल्कुल डिफीटेड फील करते हैं, बीमार हो जाते हैं, और या फिर हम उसी से अपने आप को एनरिच करते हैं। तो मेरे ऑटो इम्यून ने मुझे टचवुड बहुत मतलब उस ओर लेकर गया है जिस ओर मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था मैं इंडियन साइकोलॉजी की पढ़ाई इस स्टेज पर आकर एक एक्टिंग करियर के बाद पढ़ूंगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैंने न्यूरोथेरेपी भी कभी करना है। पर लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हुई और मैंने ये सारी चीज़ें मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी। वहाँ मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे लगा ये कैसे वर्क करता है, मैं कैसे मतलब हाउ, वाई, हाउ, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जब आए तो मैंने कहा कि ठीक है इसको पढ़ते हैं। महाराष्ट्र पढ़ने के लिए गई, लेकिन वो सिर्फ 1 मंथ कोर्स था और 1 मंथ में ही कंप्लीट हो गया था। पर मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूरोथेरेपी की पढ़ाई 1 महीने में नहीं कंप्लीट हो सकता। 1 महीने तो इंट्रोडक्शन समझ लो, उसको तो बस मतलब जानने जैसी चीज़ होती है। तो किसी भी चीज़ का मैंने कहा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। या तो ज्ञान लीजिए या तो ना लीजिए, अगर डुबकी लगानी है तो। और मुझे कंप्लीटली जानना है कि क्या है। चावल बोला था ना, चावल बोला था मैंने। थैंक यू। रोटी बनाना है क्यों? दो एक अभी आप बनाएंगे? बन रहा है। ओके, तो कहाँ थी मैं? तो मैं उस पूरे ज्ञान के लिए चंडीगढ़ आई, लेकिन नेचुरली मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कैसी पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है। तो मैं क्या ही बताती आप लोगों को, है ना। अब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं और बुक्स मिल गए हैं, क्लासेस शुरू हो गई हैं और अब समझ में आया कि न्यूरोथेरेपी सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप कभी आपने न्यूरोथेरेपी करवाया होगा तो हो सकता है कई वीडियोस देखे होंगे, पर उतना ही नहीं है। न्यूरोथेरेपी बहुत डीप स्टडी है, एनाटॉमी की पढ़ाई है, फिजियोलॉजी की पढ़ाई है। और मुझे तो ये MBBS की पढ़ाई लग रही है। मतलब नेचुरली अब पता है कि लिवर 1600 केमिकल्स बनाते हैं, पर कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं, कौन क्या करता है, मुझे क्यों मतलब कभी जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर अब इच्छा हो रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपनी इच्छा को अधूरी क्यों रखी जाए,
क्योंकि यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि आप अगर 12th पास हो और आपकी रुचि है तो आप न्यूरोथेरेपी में पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत डीप पढ़ाई कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। तो अभी शुरुआत है, मैंने समझ लो कि मैंने अभी शुरुआत की है। तो पहली बार में मैंने शेयर कर दिया था बिकॉज़ मुझे लगा था कि हाँ ये बहुतों को फ़ायदा देगा, पर शायद मैं जल्दबाजी कर दिया था। मुझे लगता है कि नहीं, स्टडी करना है तो बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत जानने और समझने की बात करना चाहिए। इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत जगह पढ़ाई जाती हैं, पर लास्टली फाइनली मैं ऐसी जगह न्यूरोथेरेपी की पढ़ाई करने आई हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आई एम ओके, आई एम हैप्पी तो तब होंगी जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी। बट शुरुआत अच्छी है। और थोड़ा खाना खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है और बात कुछ नहीं सोचना। आज खाने में है ये मूंग दाल है क्या? साबुत मूंग है, साबुत मूंग दाल, भोपले की सब्ज़ी, चावल और बस। अरे आज रायता नहीं है सुखदेव, आज रायता नहीं बनाना? जूस नहीं बनाया? ओहो, काट के रखा था मैं उसको। हाँ करेक्ट। तो थोड़ा दही और नमक और जीरा दे दीजिए। दही यहीं दे दीजिए, मैं निकाल लेती हूँ। देखा, एक चीज़ में इग्नोरेंस हुआ कि दूसरी चीज़ अपने आप लापता हो गई। आज जूस पीना भूल गई यार। आज ऑनलाइन क्लास था ना, तो उसी में बिज़ी रही मैं। बहुत टफ़ है यार, एक आर्ट्स स्टूडेंट का साइंस पढ़ना रियली टफ़। जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उनका तो खैर बहुत मज़ा आने वाला है, पर मेरे लिए बहुत टफ़ है। बस, थैंक यू। ये डालना और इतने सारे कमर के प्रकार और इतने एक्सप्रेशन बनते हैं ना। आओ डिस्पेंसर ना हो तो ऐसा ही होता है जी। ये तो फिर भी अच्छी हालत में है, जब फुल बॉटल रहता है और उसमें से निकालना पड़ता है तो मत पूछो क्या क्या हाल होती है। विजयी भवा। ऐसा लगता है कि एक जंग में जीत हो गई है। चलो ऊपर चलते हैं। यार नीचे मौसम ज़्यादा अच्छा है सुबह। ऊपर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा नारियल खा लेते हैं, स्वीट क्रेविंग हो रही है। तो नारियल और गुड़, ये देखो मैंने ना ये बड़ा अच्छा ढूंढा है, कहीं पढ़ा था या देखा था यूट्यूब पे। ये 3 आँख में से एक आँख सॉफ्ट होती है, तो ये आँख सॉफ्ट थी। अब इसमें से पानी निकालो। हैं, ये यूट्यूब पूरा क्यों नहीं दिखा था? ये सच में यार हम लोग ना थोड़ा अधूरा ज्ञान दे देते हैं कभी कभी, मैं भी मुझे पता है अधूरी बातें डेंजरस होती है ना। सुखदेव, हथौड़ा है या लोड़ी? कैसे तोड़ेंगे? बेलन से नारियल टूटता है? मुझे लगा था बेलन टूट जाएगा, नारियल नहीं। पर एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। क्या सही निकाला है आपने। मैं तो खुरचती रह जाती हूँ, बहुत टाइम लगता है। इतना खाना उसको निकालना रख दे फ्रीज में। ठीक है। ओहो, खाइए ना। अरे बहुत फायदा करता है। फ्रीज में रख दो। क्यों फ्रिज में रखना है? खाइए। बस हो गया ना। अरे हद है, इतना टेस्टी लग रहा है। शायद इससे मेरी स्वीट क्रेविंग बंद हो जाए। चलो ऊपर चल जाए। मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि अब कोई छुपन छुपाई नहीं है यार। और बेसिकली मैं कुछ छुपा भी नहीं रही थी आप लोगों से, मैं सिर्फ बता नहीं रही थी कि अभी तो एडमिशन लिया है, पता नहीं मैं इसको कंप्लीट करूँगी या नहीं। अभी तो शुरुआत है। मैंने सोचा था ये 1.5-2 साल का कोर्स जो है, बीच में जब थोड़ा सा मुझे नॉलेज हो जाएगा तब शेयर करूँगी। अब होता है ना कि आप लोग, कई लोग तुरंत बिना बैकग्राउंड देखे कई बार जज कर लेते हैं, गालियाँ भी देते हैं कि अभी ये कर रही थी, अब देखो ये कर रही है, अभी तो वो कर रही थी। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बाय प्रोफेशन यस आई एम एन एक्टर, बट मेरा पैशन है खुद को जानने का और लाइफ को एक्सप्लोर करने का। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मुझे तो कंफ्यूज नहीं कर रही हैं, पर कई बार हमारे
व्यूअर्स को कंफ्यूज कर देती हैं। फैमिली मेम्बर्स नहीं, जो आप में से जो फैमिली मेम्बर्स हैं मुझे पता है वो समझते हैं, बट कुछ नए लोग जो नए बस ताका झाकी करके कैथारसिस के लिए गालियाँ निकालने आते हैं, उनको बड़ा ही टेंशन हो जाता है। सो एनीवेज, तो अब तो आपको पता है कि यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, और ये भी बता दूँ कि पढ़ाई बड़ी सीरियस चीज़ है, इसीलिए यहाँ वीडियो भी ढंग से नहीं बन पा रहा है। वाकई में भागम भागी पढ़ाई, और एक आर्ट्स स्टूडेंट के लिए साइंस को समझना और वो भी डीप में जाना, भैया मैं बहुत स्लो हूँ। हो सकता है कि मुझे सालों साल लग जाए इस पद्धति को समझने में, और फैक्ट ये कि इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैं क्यों डर रही थी जज होने से, मुझे ये लगा, और इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड शेयर इट। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि क्यों शेयर किया, उसी का जवाब दे रही हूँ कि इसलिए शेयर किया क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि ठीक है, अगर पूरा कर पाई वो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर अधूरा छोड़ दिया तो अपनी कमज़ोरी तो आप लोगों से साझा करने में क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। सो बस इतनी सी बातचीत थी, एंड आई होप कि आप लोगों को अब मुझसे शिकायत नहीं होगी कि मैं बता नहीं रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। चलो थोड़ी देर करते हैं दोपहर वाला रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। दोपहर को सोकर उठ चुके हो, कमरा वैसे ही छोड़ दिया है उथल पुथल, और ऊपर मैं जा रही हूँ थोड़ा उथल पुथल मचाने। पता है ये जो पेड़ से तोड़ तोड़ के लंगूरों की तरह मैं खा रही हूँ ना, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। मैं देखना चाहती हूँ ऊपर कुछ फल के पेड़ हैं। चलो भाइयों एवं बहनों ऊपर चलो। दोपहर में ऐसे काम किसने किसने किए हैं फटाफट लिखो। सब करते थे जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तो दोपहर में ये सब चीज़ें करने में बड़ा सुकून और शांति रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना। सुबह मैंने चीकू तोड़ा था, खैर चीकू तो अपना ही है, मैं भरती अपने पापा का ही है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, आ जाओ देखते हैं ऊपर क्या हाथ लगता है। खाली हाथ तो नहीं आऊँगी, मैंने खबर लिया है कि पड़ोस में कोई नहीं रहता, और पड़ोस में पेड़ रहता है, पर यहाँ से फल तो सारे निकाल लिए गए लगता है। मैं ना मेरे अपने हाथ से तोड़कर खाने का सुकून चाहती हूँ। हाय राम, छत पर कितने पक के गिरे थे यार, ओहो हो। ऐसा ही घर चाहिए, ये घर मुझे दे दो राहुल। नाम तो सुना होगा, बड़ा अच्छा नाम है राहुल, पर काम थोड़े अच्छे कर देना, ये घर मुझे दे दे बस परमानेंटली, और पैसे ना ले। मुझे ऐसा लग रहा है ये पेड़ मुझे नीचे खींच रहा है, मैं धीरे धीरे नीचे गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। भैया नाशपाती ऐसे मस्त मस्त उगे हुए हैं। अच्छा ये चोरी और वैसे वाला नहीं है, ये जो छत पे डालाते हैं ना जी, वो उन्हीं की। हमने भी ये झेला है, पेड़ हमारे यहाँ हमने लगाया, और सारा आम का पेड़ ऐसे डाल किया हुआ है, और वो एसपी साहब के कोठी में उधर। अब भैया अब उनके कोठी में है तो हम उनके हाथे में तो जाकर तोड़ेंगे नहीं, तो उनके एम्प्लॉयज़ तोड़ेंगे। तो ऐसा ये रूल वर्षों से चला आ रहा है, तो हम गिरा दिया। लोग सोचेंगे किसी चिड़िया ने खाकर गिराया है, पर उन्हें क्या पता ये चिड़िया है ऊपर। चलो ठीक है, लालच नहीं करते, और पकने देते हैं, फिर तोड़ कर खाएंगे। आज तो 3 काफ़ी है। यहाँ मार्केट में ऐसा स्वाद नहीं मिलता, इसको थोड़ा वॉश कर लो फिर खाते हैं। मैंने ऐसे नाशपाती का पेड़ नहीं देखा है यार, पत्ते कम और फल ज़्यादा। उफ, ज़मीन दिलवा दो भगवान जी, ज़मीन दिलवा दो। आप लोग प्रार्थना करो यार, ऐसा ही पेड़ लगा कर खाऊंगी। चढ़ना तो लंगूरों की तरह मैं चढ़ जाती हूँ, क्योंकि लालच जो छुपा रहता है, नीचे उतरने में मेरी जान जाती है। बाय गॉड, मुझे नीचे उतरना नहीं आता, और नीचे देखकर डर भी बहुत लगता है।
मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, गहराई से डर लगता है। तो ऐसे कैसे उतरेंगे? भागो 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 नाशपाती चोर, भागो भागो भागो। इतना फर्क नहीं पड़ा है ना उस पेड़ को ना उस ओनर को, इतना तो चिड़िया बर्बाद कर देता है। मैं तो तोड़ के खा रही हूँ। मैं जी सफाई दे रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग बुरा ना मान जाना प्लीज़। और यहाँ बाटर चलता है, पता है, यहाँ से चीकू जाता है वहाँ और वहाँ से नाशपाती आता है, ऐसे ही होता है। और ओनर्स यहाँ रहते नहीं है ना, तो वेस्ट होता है। ये है नाशपाती जो बगल के पेड़ से चुराया हुआ है। इसे खाने में कैसा लगता है मैं अभी खाकर बताऊंगी। जी चुराया हुआ फल, ओह ओह, मार्केट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपके आजू बाजू में भी ऐसे नाशपाती के पेड़ हैं जिसके ओनर बाहर गए हुए हैं और वो वेस्ट हो रहा है, तो आप ज़रूर ऐसे जाकर नाशपाती तोड़ें। और अगर ओनर्स हैं तो उनसे प्यार से मांग लें। ये हिम्मत ना करें जो मैंने किया है। तो ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं था, नाशपाती वाले मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, पर बहुत टेस्टी है यार। एक नाशपाती मैं अपने गेस्ट भी रख देती हूँ। आज मेरे घर पे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, 2 लोग हैं, दोनों सिस्टर्स हैं। तो हम लोग थोड़ा सा शाम को मतलब डिनर के बाद में, लंच बोल रही हूँ, डिनर के बाद मिल रहे हैं, जस्ट फॉर टी, गपशप मारेंगे। तो बस एक उनके लिए संभाला है, एक मैं खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है यार, मार्केट में ऐसा क्यों नहीं